हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम समझेंगे इसेंशियल कंडीशंस टू क्वालिफाई एज ए डीम एक्सपोर्ट। ओके, क्या इसेंशियल कंडीशन है जो कि गुड्स को क्वालिफाई करेगी एज ए डीम एक्सपोर्ट। ठीक है, तो समझ लेते हैं क्या प्रोसीजर है। जब भी हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट क्या कहती है, आपको उस पर इंसेंटिव मिलेगा, आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट लाइसेंस यूज कर सकते हो और कई तरह टाइप के बेनिफिट देती है ताकि एक्सपोर्ट बढ़े और इंडिया इंडिया में फॉरेन करेंसी आए और हमारा फॉरेन रिजर्व है वो स्ट्रांग होए और हम बाहर की चीजों को खरीद पाए, जैसे क्रूड ऑयल, जो बेसिक चीजें हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप डीम एक्सपोर्ट करोगे तब भी हम आपको बेनिफिट मिलेंगे। मीन्स की आपकी गुड्स अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम आ रहे हैं जहाँ पे गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, उसके लिए रॉ मटेरियल आप प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, मीन्स कि आपके जो लोकल सप्लाई गुड्स है, मतलब कि आप आपके गुड्स इंडिया को नहीं छोड़ रहे, मतलब इंडिया में रह के भी एज ए एक्सपोर्ट कंसीडर किए जा रहे हैं, उन गुड्स पे भी आप ये बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन उन गुड्स की कुछ इसेंशियल कंडीशन है, वो आपको फुलफिल करनी होगी, तब आप उन पे जो एक्सपोर्ट के बेनिफिट है वो ले पाएंगे। ठीक है, तो वो बेनिफिट क्या है वो हम समझ लेते हैं इस सेशन में। एप्लीकेशन ओनली फॉर सप्लाई ऑफ द गुड्स, नॉट एप्लीकेबल टू सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन कौन एप्लीकेबल होगा, उसके लिए जो सिर्फ गुड्स की सप्लाई कर रहा है। ठीक है, सर्विस की सप्लाई पे डीम एक्सपोर्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। गुड्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी टेकन आउटसाइड इंडिया। जैसा कि बताया था कि डीम एक्सपोर्ट के गुड्स इंडिया को लिव नहीं करते, मतलब इंडिया में ही रहते हैं, फिर भी उनको एक्सपोर्ट माना जाता है। तो इसमें यही कहा गया कि ये रिक्वायर कंडीशन नहीं है कि गुड्स इंडिया से बाहर जाए, फिर भी आपको डीम एक्सपोर्ट के अंदर आपके गुड्स आएंगे और बेनिफिट आप ले पाएंगे। सच सप्लाई ऑफ द गुड्स must be notified by the central government as a deemed export under section 147 of the Central Goods and Service Tax Act 2017 CGST Act। ठीक है, तो ऐसे गुड्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सेक्शन 147 है, ठीक है, एक्ट 2017 गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, उसके अंदर ये गुड्स नोटिफाई होने चाहिए, तो आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। मीन्स की तभी आपका गुड्स उस लिस्ट में अगर आता है तो आप आपके गुड्स को कह सकते हो कि आप डीम एक्सपोर्ट है, और उस पे जो गवर्नमेंट एज एक्सपोर्टर को जो बेनिफिट देती है वो बेनिफिट आपको उन गुड्स पे भी मिलेंगे। नेक्स्ट, गुड्स मस्ट बी मैन्युफैक्चर आर प्रोक्यूर इन इंडिया। ठीक है, तो ये क्या, ये जो गुड्स हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होने चाहिए जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, और या फिर प्रोक्यूर इन इंडिया मीन्स इंडिया में खरीदे गए हो। ये दो कंडीशन इसकी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी सप्लाई आप बाइक की फैक्ट्री में, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है जहाँ पे सारी बाइक्स एक्सपोर्ट होती है, वहाँ एक बाइक को बनाने में जो भी रॉ मटेरियल्स लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, वो आपका इंडिया का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ इंडिया के द्वारा खरीदा जाना चाहिए। ठीक है, इंडिया का सेट होना चाहिए। मीन्स पॉइंट नंबर 5 की अगर बात करें तो पेमेंट कैन बी रिसीव इन INR आर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि आपको फॉरेन करेंसी लाना है तभी मिलेंगे। जैसे एक्सपोर्ट में क्या होता है कि जो आप सिर्फ फॉरेन करेंसी लाते हो तभी आपको उसके बेनिफिट मिलते हैं, बट डीम एक्सपोर्ट की बात करें तो आप INR में भी पेमेंट आपकी होती है तो भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, सच सप्लाईज कैन नॉट बी मेड अंडर बॉन्ड और एलयूटी। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड और एलयूटी हम यूज करते हैं इसके लिए, एक्सपोर्ट के लिए, एक्चुअल एक्सपोर्ट के लिए, लेकिन डीम एक्सपोर्ट के लिए उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपका गुड्स क्वालिफाई होना चाहिए डीम एक्सपोर्ट के लिए, तभी आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे, वो एलयूटी के अंडर नहीं आएगा। द टैक्स मस्ट बी पेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, रिफंड ऑफ द टैक्स पेड सच एज सप्लाई कैन बी क्लेम। ठीक है, तो डीम एक्सपोर्ट का जो भी
जो भी प्रोडक्ट है उसको आपको बेचते टाइम आपको टैक्स तो पे करना पड़ेगा, लेकिन इट विल बी रिफंड जब आप क्लेम करोगे, ठीक है। और ये जो कंडीशन है, एसेंशियल कंडीशन, ये अगर फुलफिल होगी तो आपका इजीली रिफंड हो जाएगा। सो गाइस, आज की सेशन में हमने समझा डीम एक्सपोर्ट की कंडीशंस क्या होती है, ठीक है। डीम एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट को कब क्वालिफाई माना जाता है कि ये डीम एक्सपोर्ट में आता है, और वो उसका क्लेम ले पाए, इसके लिए क्या एसेंशियल कंडीशन है। सो गाइस, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।